नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी इक्विटीज में हाल के लाभ पर नजर रखने के लिए ट्रेड करना जारी रखा है। यूएस जॉब्स की रिपोर्ट और औसत प्रति घंटा वेतन का संयोजन फेडरल रिजर्व को रेट हाइक की गति को धीमा करने के लिए प्रेरित कर सकता है और इसी उम्मीदों ने जोखिम लेने वालों के बीच आशावाद को बढ़ावा दिया। इथेरियम सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी ने बीटीसी के ट्रैजेक्टरी को फॉलो किया है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप $839.17 बिलियन है, जो पिछले दिन की तुलना में 1.98% अधिक है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट की टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम $24.3 बिलियन है, जो 40.42% की वृद्धि करती है। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $2.18 बिलियन है, जो क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम के 24 घंटे के वॉल्यूम का 9.8% है। सभी स्टेबल कॉइन की मात्रा अब $21.45 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 89.28% है। कार्डानो ने दिन में 12.54% की वृद्धि के साथ एक दिन में सबसे बड़ा लाभ दर्ज किया है। वहीं बिटकॉइन पिछले 24 घंटों में 1.5% की बढ़त के साथ $17,190 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि ईथर समान समय सीमा में 2.61% ऊपर $1,295 के आसपास ट्रेड कर रहा था। 2022 में देश के कंटेंशियस टैक्स लॉस के कारण भारत का क्रिप्टो इंडस्ट्री क्रिपल हो सकता है। दिल्ली बेस्ड टेक्नोलॉजी पॉलिसी थिंक टैंक एशिया सेंटर की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने पिछले साल फरवरी से लोकल से इंटरनेशनल क्रिप्टो एक्सचेंजेस में डिजिटल एसेट्स में INR 32,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है, जब देश ने क्रिप्टो करेंसी इनकम पर 30% टैक्स की घोषणा की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसमें से $3,055 मिलियन की क्यूमुलेटिव वॉल्यूम चल रहे फिस्कल ईयर के 6 महीनों के भीतर ऑफशोर थी। डोमेस्टिक क्रिप्टो एक्सचेंजेस से विदेशी समकक्षकों के लिए एस्टिमेटेड 17 लाख यूजर्स स्विच किए। एशिया सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का वर्चुअल डिजिटल एसेट इंडस्ट्री मौजूदा टैक्स आर्किटेक्चर से शक्तिहीन हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार मच डिबेटेड 1% TDS रूल के लागू होने के बाद डोमेस्टिक एक्सचेंजेस ने 4 महीनों में अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम का 81% खो दिया है। जुलाई 2021 और जून 2022 के बीच क्रिप्टो करेंसी लेन देन में $172 बिलियन के भारी भरकम $172 बिलियन के साथ चेन एनालिसिस 2022 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर रहा है। 8 जनवरी को मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में भाग लेने के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बात की। अपने भाषण के दौरान उन्होंने भारत में विश्वास व्यक्त किया और कहा कि ये मेरा मानना है कि ये भारत भारतीयों और विचारों के लिए दुनिया को भारत के रास्ते पर ले जाने का समय है। जब हम काम के भविष्य के बारे में बात करते हैं तो हम ABC के बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए A, ब्लॉकचेन के लिए B और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए C। 21वीं सदी में नई तकनीक से काम के नए क्षेत्र सामने आएंगे। कॉइनस्विच ने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स को रिलीज किया है, जिससे पता चलता है कि 6 जनवरी 2023 तक यूजर एसेट्स का टोटल वैल्यू लगभग 1083.45 करोड़ है। वॉलेट में रखा गया टोटल अमाउंट लगभग 933.83 करोड़ है। ये दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के नवंबर में अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व्स का खुलासा करने के कुछ ही हफ्तों बाद सामने आया। वॉलेट एड्रेसेस की पूरी लिस्ट के साथ POR में ऑन चेन और ऑफ चेन दोनों के लिए एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शामिल है। रिपोर्ट्स के अनुसार क्रिप्टो करेंसी एसेट्स का 85% कस्टडी वॉलेट में रखा जाता है, जबकि 15% एक्सचेंजों पर आयोजित किया जाता है। कि CoinDCX, WazirX, बाइनेंस और CoinSwitchX सहित कई एक्सचेंजों के साथ काम करने का दावा करता है। DeFi Labs का 2021 प्लेटफॉर्म अब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की दुनिया में क्रांति लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। DeFi Labs एक बाइनेंस स्मार्ट चेन बेस्ड पूरी तरह से इंटेलिजेंट और डिसेंट्रलाइज्ड एसेट मैनेजमेंट क्रिप्टो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। DeFi Labs पर
व्यापारिक निर्णयों का समर्थन करने के लिए एक AI इकोसिस्टम डिप्लॉय करेगा जो DeFi मार्केट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने, यूजर्स के वैल्यू और रिटर्न्स को बढ़ाने में मदद करेगा। कंपनी एसेट प्राइसेस में बदलाव की आशंका और मार्केट डेटा का इस्तेमाल करके अपने AI मॉडल्स को ट्रेन और बेहतर बनाने में सक्षम है, जिसके रिजल्ट में संभावित रूप से हाई AI मॉडल्स इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मिलता है। डिजिटल करेंसी ग्रुप या DCG वर्तमान में US अथॉरिटीज द्वारा जांच के अधीन है। ब्लूमबर्ग के अनुसार न्यूयॉर्क में US प्रोसिक्यूटर्स विशेष रूप से ब्रुकलिन मल्टी बिलियन डॉलर क्रिप्टो समूह और इसकी क्रिप्टो लेंडिंग आर्म जेनेसिस ग्लोबल कैपिटल के बीच इंटरनल ट्रांसफर्स की जांच कर रहे हैं। पिछले साल भारी नुकसान के बाद क्रिप्टो लेंडिंग कंपनी काफी समय से सुर्खियों में है। जांच से जुड़े अनोनिमस सोर्सेस के मुताबिक फेडरल प्रोसिक्यूटर्स पहले से ही कुछ पर्सनल चीजों के बारे में इंटरव्यू कर रहे हैं और ऑफिस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। DCG के एक प्रवक्ता ने एक बयान में इस बात से इनकार किया कि अमेरिकन वेंचर कैपिटल फर्म की जांच की जा रही है। जाने माने कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान 6 जनवरी को 56 साल के हो गए। ऑस्कर विजेता AR रहमान ने अपने जन्मदिन पर अपने कतरार मेटावर्स प्लेटफॉर्म के लॉन्च की घोषणा की। उन्होंने फनी कैप्शन के साथ वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर किया। मुझे आज घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, कतरार मेटावर्स प्लेटफॉर्म जो वर्तमान में विकसित हो रहा है, लॉन्चिंग के करीब है और मैं इस जर्नी को आप सभी के साथ शेयर करने के लिए उत्सुक हूँ। पॉपुलर म्यूजिशियन एस्पायरिंग म्यूजिशियंस के लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं। दूसरी ओर उनका डिजिटल म्यूजिक प्लेटफॉर्म म्यूजिशियंस को सीधे अपने काम को अपलोड करने और उनसे पैसे कमाने की अनुमति देता है। रहमान कतरार प्लेटफॉर्म पर अपने कुछ ओरिजिनल वर्क्स भी अवेलेबल करवाएंगे और ये मेटावर्स प्लेटफॉर्म जल्द ही दुनिया भर के कई वर्क्स को फीचर करेगा। HPAR फाउंडेशन प्लेटफॉर्म के विकास में कोलैबोरेट कर रहा है जो हेड्रा नेटवर्क पर अवेलेबल होगा। ओपन सोर्स प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन एवलांच ने नॉन फंजिबल टोकन्स के अपनी कम्युनिटी के लिए एक नए यूटिलिटी फीचर की घोषणा की है। वेंडली शॉपिफाई NFT ऐप की बदौलत लाखों शॉपिफाई मर्चेंट्स अब एवलांच NFTs का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेंडली के साथ ये नई पार्टनरशिप मर्चेंट्स को कम कीमत पर कुछ क्लिक में NFTs को जल्दी से डिजाइन करने, बनाने और बेचने में सक्षम बनाएगी। ये ऐप उन शॉपिफाई बायर्स के लिए भी आसान बनाता है जिनके पास एवलांच NFT खरीदने के लिए पहले से डिजिटल वॉलेट नहीं है। शॉपिफाई से NFT खरीदने वाले खरीदारों को नए वॉलेट के लिंक के साथ एक ईमेल रिसीव होता है। लग्जरी कार मेकर फेरारी का रेसिंग डिवीजन स्कूडेरिया फेरारी फॉर्मूला 1 रेसिंग टीम्स की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गया है, जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी स्पॉन्सर्स के साथ अपनी पार्टनरशिप्स खत्म कर दी हैं। फेरारी ने वेलास ब्लॉकचेन और चिप मैन्युफैक्चरिंग बेहेमथ स्नैपड्रैगन के साथ मल्टी ईयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से 2023 सीजन से पहले इटालियन टीम को $55 मिलियन का नुकसान हुआ। फेरारी वेलास पार्टनरशिप जो 2021 में शुरू हुई थी और इसकी लागत $30 मिलियन हर साल है, जिसको NFTs और दूसरे जॉइंट इनिशिएटिव्स के जरिए फैन एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि टीम ने उन धाराओं का उल्लंघन किया जो वेलास को NFT इमेजेस बनाने की अनुमति देती है। ट्रॉन के USDT स्टेबल कॉइन की कीमत में हालिया गिरावट के बावजूद नानसन के आंकड़ों के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंज यूबॉय से विड्रॉल्स की गति रविवार को धीमी हो गई। यूबॉय के क्लाइंट्स ने शुक्रवार को 24 घंटे की अवधि में सिंगापुर बेस्ड एक्सचेंज से $60.9 मिलियन विड्रॉ किए। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया था कि एक्सचेंज 20% कर्मचारियों की कटौती कर रहा है। क्रिप्टो मोगल जस्टिन सन, जिनके पास यूबॉय में मेजॉरिटी स्टेक है और 2017 में ट्रॉन की स्थापना की, उन्होंने शुक्रवार को विश्वास दिखाने के रूप में एक्सचेंज में $100 मिलियन वर्थ के स्टेबल कॉइन्स डिपॉजिट किए। डिपॉजिट USD कॉइन और टेथर से बना था। नानसन के डेटा के मुताबिक रविवार की दोपहर तक विड्रॉल्स की गति पिछले दिनों सिर्फ $12 मिलियन से कम हुई। वीकली विड्रॉल शुक्रवार को $94.2 मिलियन से घटकर $84 मिलियन रह गई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।